हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, देखो गेट 2026 में बहुत कम टाइम बचा रह गया है और बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ाई नहीं शुरू की हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनका सिलेक्शन हो जाए। वो बस इतना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि अगर आप लोग गेट क्वालिफाई हो तो भी आप लोग के बहुत ज्यादा काम में ये आ सकता है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ गेट क्वालिफाई किया है तो आपको अच्छे से अच्छी जॉब भी मिल सकती है, सिर्फ गेट के क्वालिफाई करने के बेसिस पे। तो आज की पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या पॉसिबल है कि गेट 2026 में जितने भी टाइम बचा है उतने टाइम में क्वालिफाई कर पाना। सिर्फ हमें उतने मार्क्स चाहिए जितने कि हम लोग क्वालिफाई कर पाए, यानी कि अराउंड 25 टू 30 मार्क्स हमें चाहिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लें। देखो, आपका सिंपल सा अप्रोच ये होना चाहिए, अभी आपके पास जितने भी दिन बचे हैं इतने में आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है पहले हम लोग सिलेबस करेंगे, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इतना टाइम आपके पास नहीं बचा है। तो मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना कि जितना भी पढ़ने को आपको बोला जाएगा इस वीडियो में कि हाँ ये चीजें करके अगर आप लोग क्वालिफाई हो सकते हो, तो आपके पास एक भी दिन ऐसा नहीं बचेगा कि जिस दिन आपको रिवीजन नहीं करना है, जिस दिन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। बट आप इस बात को थोड़ा अच्छे तरीके से समझना कि आपके पास टाइम कम है, लेकिन जो आपका गेट का पेपर होगा उसमें आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ क्वालिफाई करने लायक मार्क्स ही चाहिए कि आप लोग एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, तो अपने पास प्रॉपर टाइम बचेगा। आपको क्या करना है, देखो जो भी हम लोग बात करेंगे, टोटल 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, आप उस सब्जेक्ट को करिए। ठीक है, और डेली जितना पढ़ते जाइए, डेली डेली डेली। ठीक है, डेली आपको क्या करना है, 1 मिनट रुकिएगा, आपको उस सब्जेक्ट को करना है। ठीक है, डेली उसका क्वेश्चन लगाना है, डेली आपको उसका पीवाईक्यू करना है। सिर्फ आपको इतनी 3 चीजें करनी है बैक टू बैक, इसके अलावा कुछ मत करिए। और याद रखिएगा कि किसी भी दिन ये मत सोचना कि चलो ठीक है आज सिर्फ लेक्चर देख लेते हैं आराम से, उसके बाद जाकर के हम लोग कुछ दिन के बाद, हफ्ते भर बाद या फिर 10 दिन के बाद हम लोग प्रॉपर एक बार पढ़ लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं जितना भी अपन को करना है, फिर जो टाइम बचेगा उतने में रिवीजन करेंगे। ये गलती मत करिएगा। जितना भी दिन आपके पास बचा हुआ है उतने दिन में आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा, डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब करना क्या क्या है, आपको 3 चीजों पे फोकस करना होगा। एक, आप अपना एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लो। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और आपको अच्छे खासे मार्क्स देकर के जाएगा। और 1 या 2 कोर सब्जेक्ट कर लो। अगर 2 नहीं कर सकते हो तो वैसे आपके इतने से ही मार्क्स आ जाएंगे क्वालिफाई करने लायक, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो अपने सेफ स्कोर के लिए कोई भी एक कोर सब्जेक्ट कर लो। ज्यादा टाइम बच रहा है तो 2 कोर सब्जेक्ट कर लो, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये दोनों तो फिक्स है, एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसको तो करो ही करो, प्लस कोई भी अपना 1 या 2 कोर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। इसके अलावा ना अब ये सब मत सोचना जितना भी टाइम बचा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये सोचने का आपके पास प्रॉपर टाइम था, पूरे साल का आपके पास टाइम था, लेकिन आपने ना पढ़ करके उसको बहुत अच्छे तरीके से गवा दिया है। तो अब जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, अगर आप लोग उतने में सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हो, इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। बैठ करके हाथ पे हाथ रख करके रोते रहोगे, उससे क्या अच्छा क्या है कि जितना टाइम बचा है एक बार उठो, खुद को पॉजिटिव मोड पे लेकर के आओ, खुद को मोटिवेट करो, खुद के ऊपर यकीन करो, एक बार अपनी वापस से रेस स्टार्ट करो और उस दिन रुकना जिस दिन आपका गेट का एग्जामिनेशन हो जाएगा। आपको 3 चीजों पर फोकस करना है, एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और कोई भी अपना 1 या 2 कोर सब्जेक्ट ले लेना, प्लस 10 ईयर का पीवाईक्यू लगाना है, 8 to 10 ईयर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इतने में आप क्वालिफाई कर लोगे। बट याद रखना कि जब भी क्वेश्चन करो तो अपनी गलतियों को चेक करो कि गलत कहां पे जा रहे हो, क्योंकि गलती नहीं चेक करोगे बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। गलती चेक करो, समझो कि कहां पे आप गलत जा रहे हो, तब जाके आपके मार्क्स आएंगे, तब जाकर के आपका आप गेट क्वालिफाई कर पाओगे इतने कम टाइम में। ध्यान रखिएगा, मैंने जिन जिन सब्जेक्ट का नाम लिया है इसको कंप्लीट करना है। और ये मत सोचिए कि ठीक है पहले हम लोग पढ़ लेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बोला, पहले पढ़ लेंगे फिर रिवाइज करेंगे। जो टाइम बचा है साथ साथ पढ़ते चलो, साथ साथ क्वेश्चन करते चलो, साथ साथ अपना पीवाईक्यू करते चलो। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको। और जब भी पीवाईक्यू करने बैठो तो देख लो कि हाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको सिर्फ यहीं का पीवाईक्यू करना है। और जितना भी टाइम बचा है ना उतने टाइम में अब ये मत सोचना कि क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ये सारे थॉट्स आना नॉर्मल है। तो ये सारी चीजें मत सोचो कि क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं, नहीं कर पाया तो क्या होगा, घर वाले घर से निकाल देंगे, मेरे घर की हालत खराब है। भाई सबके घर की हालत खराब है तभी वो तैयारी कर रहा है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, तभी वो इस रेस में लगा हुआ है, क्योंकि सबके घर की हालत खराब है, सबको इंप्रूव करना है। तो जब आपको इंप्रूव करना था, आपके पास टाइम था, तब आपने पढ़ा नहीं। तो जितना टाइम बचा हुआ है, स्मार्ट पर्सन यही होता है कि जो गया जाने दो, अब जो बचा है उसमें क्या कर सकते हो उस पे फोकस करो। तो जो बचा है उतने में अगर आप में है दम
आप एक बार और उठ के खड़े होने को रेडी हो, तो जितना टाइम बचा है उतने में अपना 100% लगा दो। ये मैं तो ये बोली कि आप ये सोचो भी मत कि आप क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो सब सेकेंडरी है, क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपके पास अधिकार ही नहीं है सोचने का। सिंपल सी चीज है, जितना टाइम बचा है, जितनी चीजें मैंने आपको बोली है उतना करोगे तो क्वालिफाइड डेफिनेटली कर लोगे। लेकिन एक टाइम तो ऐसा करो कि हाँ, रिजल्ट का मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करो कि हाँ, आपका क्या काम है, आपको पढ़ना है, जितनी चीजें बोली गई उसको स्मार्टली करो, स्मार्टली करो। आप लोग क्या 20-30 दिन में नहीं पढ़ सकते हो क्या सीरियस होकर के? अगर आप लोग 20-30 दिन में नहीं पढ़ सकते ना, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत बहुत सिंपल सी लाइन है, अगर आप लोग 20-30 दिन नहीं पढ़ सकते हो सीरियस होकर के अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। देखो, जरूरी नहीं कि जो पढ़ाई करते हैं वही कुछ करते हैं, या कहीं ना कहीं आपको सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। मेरा सिंपल सा कहना इतना है, या तो पढ़ाई कर लो या तो कुछ और कर लो, बट अगर यही करना है तो जितना टाइम बचा है उतने में अपना 100% दो। मैंने आपको तीनों चीजें बता दी हैं, एप्टीट्यूड कंप्लीट करो, मैथमेटिक्स कंप्लीट करो, प्लस 1 या 2 आपका कोर्स सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, और 8 से 10 साल का आपको गेट का पीवाईक्यू लगाना है, प्लस चैप्टर में यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट का मैंने नाम बोला, यहाँ से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, और अपनी गलतियों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि गलती नहीं देखोगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला है तब तक। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मेंशन कीजिए। अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। आप रहोगे तो पढ़ाई है, करियर है, लाइफ है, पैसे हैं, हर चीज है। आप ही नहीं रहोगे तो फिर कुछ नहीं है। अपना ध्यान रखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका हेल्थ, और उसके बाद आता है आपका काम। ठीक है, ओके। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में जाकर के जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।